हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू लर्न, जहां हम सीखते हैं सीखने का आसान और बेहतरीन तरीका। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है इकाई अंक। पहले समझेंगे इकाई अंक होता क्या है। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं। 243। इसमें आप बताइए इकाई अंक कौन है। इकाई अंक अर्थात आखिरी का अंक, इसे कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक 3 है, 4454। इसमें इकाई अंक आखिरी का अंक 4 है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि इकाई अंक होता क्या है। लास्ट का अंक, आखिरी का अंक, यही तो है इकाई अंक। इकाई अंक का जादू तब शुरू होता है जब इसमें अंकों का पावर जो दे दिया जाता है, और अंकों का पावर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, तो हमें निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। दोस्तों, इस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा तो आप कुछ पैटर्न समझ में आएगा। इकाई अंक का पैटर्न तो देखिए, पहला आपको ध्यान से देखिए, इसमें 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक, चाहे उसका पावर कितना ही क्यों ना हो, उसका घात कितना ही क्यों ना हो, वो हर वक्त हर घात में सेम ही संख्या होती है। अर्थात 0 का देख लीजिए 0, 1 का देख लीजिए 1, 5 का देख लीजिए 5 और 6 का 6। तो अगर आपको इस तरह से एक सवाल, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए सवाल बनाया हूं, तो इसमें आप देखिएगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो। देखिए, इसमें लास्ट इकाई अंक है 6 है। 6 है तो आपको पावर को देखने की जरूरत ही नहीं है। पावर कितनों ही बड़ी क्यों ना हो या कितनी छोटी क्यों ना हो, 6 का 6 होगा। 1 का भी सेम है, 1 होगा। यहां देखिए 5 इकाई अंक 5 होगा, और 0 है इकाई अंक 0 होगा। बहुत ही आसानी से विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम वक्त लगा, आपने सोल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न पता है, आप समझ चुके हैं। तो एक देख लिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आपको ध्यान देना है, इस पैटर्न को समझना है। इकाई अंक, इस पहला नियम को आपने जान लिया, समझ लिया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप पूरी तरह से समझ गए। अब देखते हैं दूसरा, वो भी बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट से देखते हैं ये दूसरा पैटर्न है क्या, और इसमें क्या क्या आपको सीखने को, देखने को मिलेगा। दूसरा पैटर्न है, दूसरा नियम है। इसमें आप देखिए 4 और 9 का इकाई अंक, 4 और 9 का इकाई अंक को आप ध्यान से देखिएगा तो ये हर 2 घात के बाद दोहराता है, अर्थात रिपीट करता है हर 2 घात के बाद। तो इससे आप ये समझते हैं कि जब इकाई अंक 4 और 9 का इकाई अंक जब 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे, अर्थात कह सकते हैं जब विषम रहे तो सेम ही संख्या आएगी, सेम संख्या आएगी। देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात जब विषम रही तो सेम ही होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा। तो ये तो समझ गए। लेकिन जब सम रही अर्थात 2 से कटने वाली संख्या रही, पावर में जब 2 से कटने वाली संख्या रही तो 4 का 6 आएगा और 9 का 1 आएगा, अर्थात 4 का 6 होगा। आप किस तरह याद रख सकते हैं? 4 का 6 और 9 का 1, अर्थात जोड़िए तो 10 होगा। 4 में 6 जोड़िए 10 होगा, 9 में 1 जोड़िए 10 होगा। ये मैं आपको याद करने के लिए बतला रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक बात याद रह सके। देखिए, इसमें सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन और सटीक आंसर आएगा। इसमें इकाई अंक 4 है, लास्ट का इकाई अंक, इसी को तो कहते हैं इकाई अंक 4 है। और ये देखिए सम या विषम है, वो भी देखने के लिए बताया था। लास्ट को देखिए, ये क्या है? 3 है, ये विषम है। तो मैंने विषम में बताया था सेम रहे, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए 3 से 99, पावर भी 3 से 99 है। 9 का आपको निकालना है, 9 का पावर विषम में है तो 9 ही होगा। अब इधर देखते हैं, इसमें 4 का, ये सम या विषम में है, पावर सम में है, 6 है, मतलब 2 से कटने वाला है, तो इसका हो जाएगा 6। 4 का जब सम में रहे तो 6 होगा। और 9 का देखिए, 9 का सम में है, पावर 8 है, मतलब 248 है,
8 है, सम में है तो 1। इस तरह आप चुटकियों में निकाल पाए। बस आपको ये पैटर्न को याद रखना है। 4 और 9 को गौर से दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि वो हर 2 बार के बाद रिपीट होता है, हर 2 घात के बाद रिपीट होता है। बस इसी पैटर्न को समझना है, ठीक है। ये आप बहुत ही आसानी से समझ ले। अब लास्ट आपको बतलाता हूं तीसरा, और हमारा इकाई अंक, अंतिम अंक निकालने की जो हम लोग निकालने सीख रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इकाई अंक निकालने का हम लोग लास्ट और फाइनल जो पैटर्न है उसे समझते हैं। हमने अभी तक 4 और 2 6 हो गया, और हमारे पास बचे हैं 4। इस चारों को समझते हैं। उसमें है 2 3 7 8 का इकाई अंक हर 4 घात के बाद रिपीट होता है, दोहराता है। देखिए टेबल में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर 4 घात के बाद रिपीट हो रहा है। 2 3 7 8 का देखिए, पहला पावर 1 अर्थात घात 1 है और घात 5 है। देखिए सेम टू सेम है, अर्थात 4 के बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं। बस इसीलिए हम लोग को इसके पावर को 4 से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर देखना होता है। रिमाइंडर अर्थात शेषफल। अगर पूरा पूरा कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी समाधान है, मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। पूरा कट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजे की बात है, आप बहुत जल्दी आंसर तक आ जाइएगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा। इसमें देखिए इकाई अंक 2 है और इसका पावर 50 है। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर ये 4 घात के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से डिवाइड करना है 50 को। 4 एका 4, 4 दूना 8, शेषफल 2 बच गया, अर्थात 2 का पावर 2 हो जाएगा। जब 2 का पावर 2 होगा तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 2, अर्थात आंसर आ जाएगा इकाई अंक 4। ये है इकाई अंक, आराम से निकाल ले। अब इधर देखते हैं, इसमें भी इकाई अंक 2 है और इसका पावर 108 है। तो आपको निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से पूरी संख्या को नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करने का आपको मैं बतलाया था पुराने वीडियो में, आप देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मात्र इन दोनों को देखते हैं, लास्ट की 2 संख्या को ही देखते हैं कि 4 से क्या पूरा पूरा जा रहा है। ये लास्ट की 2 संख्या 0 8 है, अर्थात 8। तो ये 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अर्थात क्या होगा? 2 का पावर 0 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो क्या 2 का पावर 0 हो जाएगा? नहीं है, 2 का पावर 0 नहीं होगा। ये तो और भी आसान हो गया। जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 6 लिख देना है, बस 6 लिख देना है। यही होगा इकाई अंक। इसको आपको याद नहीं करना है, मैं आपको पैटर्न बतला दूंगा, आप देख लीजिए। है ना आंसर? 6 आ रहा है ना। आपको मैं पैटर्न बतला दूंगा ये क्यों 6 आ रहा है, किस तरह से उसको समझना है। ठीक है, आपको 6 लिखना है। जब 2 का पूरा डिवाइड हो जाए उसके पावर में 4 से तो 6 होगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में बतलाता हूं, पहले आपको मैं पूरा सवाल सोल्व करता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए इकाई अंक 3 है, 3 है और इसको 36 पावर है 36, इसको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा को पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है। जब रिमाइंडर ना बचे तो 3 में 1 लिखना है। जब सर 2 में 6 लिखे, 3 में 1 लिखे तो ये क्या लफड़ा है? आराम से रहिए, मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाइएगा। अब आगे चलते हैं, बस इसको मैं आपको लास्ट में समझा रहा हूं। अब देखिए यहां 3 है और इसका पावर 54 है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के 4 14 हो जाएगा, 4 ते 12, अर्थात रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं, तो होगा 3 गुना 3, अर्थात 3 तिया 9।
इकाई अंक 9 हो गया। अब देखते हैं 717, इसमें देखिए 7 है इकाई अंक और इसका पावर में है 125। तो 125 में मात्र हम लोग को 25 को देखना है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पचे 20, 4 छक 24, बच जाएगा 7 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा तो वही तो पावर होगा, तो अर्थात 7 है। आसानी से निकाल ले। अब देखते हैं 8 का। 8 का देखते हैं, 8 का पावर 144 है। हम लोग को इकाई अंक को देखना है, इसे इधर कितनी संख्या हो कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक 8 है, पावर 144, पर हमें मात्र इस दोनों को देखना है। पूरी संख्या को भी 4 से डिवाइड कीजिएगा और 44 को कीजिएगा, रिमाइंडर सेम आएगा। रिमाइंडर सेम आएगा, इसलिए हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग को मात्र लास्ट के 2 संख्याओं को ही, 2 अंकों को ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो 44 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब इसमें होगा 6 हो गया। आप यहाँ 6 क्यों लिखे, 6 लिखे, यहाँ 1 लिखे, ये क्यों आप लास्ट में बदलाएंगे, मैं बतला रहा हूं। देखिए 2 का 8 का अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो इकाई अंक 6 होगा। 4 से पूरा डिवाइड हो जाए अगर इसका पावर तो 6 होगा। 3 का 7 का जब पावर पूरी तरह डिवाइड हो जाए 4 से तो इसका 1 होगा। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, 2 8 दोनों सम संख्या है तो इसका पावर 6 होगा। इसका पावर नहीं, सॉरी, इसका इकाई अंक 6 होगा और 3 और 7 का इकाई अंकों का पावर अगर 4 से पूरी डिवाइड हो रही तो इसका 1 होगा। सोल्व, खत्म हो गया। अगर जिसका रिमाइंडर नहीं बचता उसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। मात्र ये 3 चीज पैटर्न आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से आंसर तक आ सकते हैं। जैसे यहां देखिए, इसका पावर 2 बच गया तो 2 गुना 2 4 हो गया। इसका पावर भी 2 बच गया था, 3 बचता तो और एक बार 3 लिख देते तो 7 हो जाता। इस तरह कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको कैसा लगा? चलिए लास्ट में कुछ सवाल आपको कराता हूं और एक आपको होमवर्क भी देता हूं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए और आपके माइंड तक अच्छी तरह से सेट हो जाए। दोस्तों आपके लिए ये सवाल देखिए, आपके लिए 2 सवाल आया हूं, उसमें से एक मैं सोल्व करूंगा और एक आप कीजिएगा। इस सवाल को पहले सोल्व करते हैं, देखिए कैसे चुटकी में सवाल सोल्व होगा। 9 का, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है इकाई अंक, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। ये तो आपको देखने बतला दिया था इकाई अंक किस तरह से देखना है। आपको पूरी संख्या को नहीं देखना है, बस इकाई अंक को ही देखना है, क्योंकि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं। अब देखिए 102 है, यहाँ 9 का जब सम रहे तो इकाई अंक 1 होता है, ये तो आपको बतलाया, आप सीखे। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। हम लोग पावर को देख ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, पावर कितने हो से कोई मतलब नहीं है। अब 7 का देखिए, 7 में तो हमें पावर देखने की जरूरत है, क्योंकि 4 से रिपीट होता है, हर चौथी घात के बाद रिपीट होता है। तो 4 से डिवाइड करते 124 को नहीं करेंगे, मात्र हम लोग 24 को करेंगे। तो 4 से तो पूरा कट रहा है और ये 7 है तो इसका होगा 1 होगा। जब पूरी तरह कट जाए तो होता है 1। देखिए अब चारों को गुना कर देंगे, चारों को गुना करेंगे, 5 से 1 को गुना कीजिए, 5 ही होगा। 5 छक 30, 30 में 0 हुआ, 0 से 1 से करेंगे, 0 ही तो होगा आंसर। बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिए। और ये आपके लिए, आप इसे सोल्व कीजिए और कमेंट कर बताइए आपको कितना वक्त लगा इसे सोल्व करने में, और आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस। बस इतना ही दोस्तों, अब आप इकाई अंक के मास्टर बन गए हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।